हे गुरुवर हे जग जननी माँ, हमको यह वरदान दो। जन जन में देवत्व जगाए, प्राण भरा अनुदान दो। हे गुरुवर हे जग जननी माँ, हमको यह वरदान दो। जन जन में देवत्व जगाए, प्राण भरा अनुदान दो। हे गुरुवर हे जग जननी माँ। अपने मद में फूला मानव, भूल गया भगवान को। अपने मद में फूला मानव, भूल गया भगवान को। तुच्छ स्वार्थ में भटक रहा है, तुच्छ स्वार्थ में भटक रहा है। छोड़ के अपने जान को, ईश्वर के अनुशासन पाले। ईश्वर के अनुशासन पाले, जान और विजान दो। हे गुरुवर हे जग जननी माँ, हमको यह वरदान दो। जन जन में देवत्व जगाए, प्राण भरा अनुदान दो। हे गुरुवर हे जग जननी माँ। मन में ज्वार उठा बासंती, बासंती बासंती मन में ज्वार उठा बासंती, पहना केसरिया बाना। हमें भाग गया आदर्शों पर, हंस हंस कर बली हो जाना। हम तप करने को उद्यत हैं, हम तप करने को उद्यत हैं। जग को
जन कल्याण दो। हे गुरुवर हे जग जननी माँ, हमको यह वरदान दो। जन जन में देवत्व जगाए, प्राण भरा अनुदान दो। हे गुरुवर हे जग जननी माँ। बैठ जाइए। ये व्यायाम का क्रम है, लंबे लंबे श्वासों के साथ। और मैंने संख्या बताई हुई 25 से 50 100 बार, जिसकी जैसी आवश्यकता, यथाशक्ति यथा आवश्यकता, लंबे लंबे श्वासों के साथ, एक अनुष्ठान की तरह करते रहो। आप महाप्रज्ञा को भूपर लाए भागी रथ बनकर। आप महाप्रज्ञा को भूपर लाए भागी रथ बनकर। हम जन जन को उससे जोड़े, सच्चे युग साधक बनकर। हमें शक्ति दो तप करने की, गुरु से मिली प्रखरता हमको, माता से करुणा की धार। विकसित हो देवत्व हृदय में, स्वर्ग धरा पर ले अवतार। मन में भाव तुम्हारा है प्रभु, पावन उसे बनाना है। सुविचारों सद्भावों से प्रभु उसको खूब सजाना है। कर्म प्रचंड करें हम हर क्षण, कर्म प्रचंड करें हम हर क्षण। नहीं अहम का लेश रहे, अंदर आशा रहे तुम्हारी। चाहे जैसा वेश रहे, चाहे जैसा वेश रहे। आप महाप्रज्ञा को भूपर लाए भागी रथ बनकर। हम जन जन को उससे जोड़े, सच्चे युग साधक बनकर। हमें शक्ति दो तप करने की, हमें शक्ति दो तप करने की। चले ऋषि पथ पर प्रभु ये वर दो। हे गुरुवर हे जग जननी माँ, हमको यह वरदान दो। जन जन में देवत्व जगाए, प्राण भरा अनुदान। हे गुरुवर हे जग जननी माँ, हमको यह वरदान दो। मेरे गुरुवर मेरे दाता, मेरे गुरुवर मेरे दाता। मेरे गुरुवर मेरे दाता, मेरे गुरुवर मेरे दाता। मेरे दाता, मेरे दाता। ऐसे मिनिमम कितना बताया हुआ है? 25 बार से शुरू करके
1 राउंड 100 बार, और मोटापा वालों को 5 राउंड करने। कितने? तो कितनी बार हो जाएगा? 500 बार करके 5 राउंड हुए तो कितना हुआ? 500 बार। और एक बार सुबह सुबह ऐसे ये जोर वाला पसीना बहना चाहिए, धार वाला। इसको पसीने को संस्कृत में बोलते हैं घर्म। मैं कभी भी कोई फेस पर क्या लगाते हैं, लिपापोती करते, क्या बोलते हैं, मेकअप। मैं कभी भी मेकअप नहीं करता, कोई किसी प्रकार के कोई लिपापोती नहीं करता। लोग ना, जैसे मैं तो इंटरटेनमेंट चैनलों से के न्यूज चैनलों से लेकर के मैंने तो हजारों कार्यक्रम दिए, तो मैं जब भी जाता हूँ वो पोतते रहते हैं और मैं पूछता रहता हूँ। जब भी पसीना आता है तो वो बोलते हैं समझी जरा ज़्यादा साइन कर रहा है, तो फिर पानी लगा लगा के और मैं ऐसे पूछता हूँ, फिर और अच्छा उभरता है चेहरा और वो पोतते रहते। चल उल्टे लेटो। पसीना आया थोड़ा बहुत, मैं तो दौड़ के आया था ना, इसलिए ज़्यादा आ जाता है। मेरी तरफ सिर करो और पीछे की तरफ पैर करो, ऐसे लंबे लंबे श्वास। ये सुबह का नियम ले लो सब। आज क्या बात है, पब्लिक सो ही रही है क्या? आज रात को बरसात आई तो कुछ लोगों ने सोचा आज तो छुट्टी होगी। यहां कभी छुट्टी होती? एवरी डे इज हॉलीडे, नो हॉलीडे, नो रेस्ट, रेस्ट इज वेस्ट। लंबे लंबे श्वास 25 से 50 बार आराम आराम से। जिनको कमर में दर्द है, उम्र दराज है, वे धीरे धीरे कर लेना 5-10 बार। और जो मेरी तरह से जवान है, मैं तो अभी 100 साल तक जवान रहने वाला हूँ। बाबू कर ले। कितने साल? 100 साल रहने वाला हूँ, और तू भी 100 साल रहना, ठीक है? तेरी रजत जयंती यहीं योग ग्राम में मनाएंगे। छोटे बच्चे हैं ना, 50 साल बाद यहीं मिलूंगा। हाँ, एड्रेस बोल मत जाना। हाँ, ये भी आएगा। अभी तो छोटे बच्चों को अभी हम मेंबरशिप देने वाले हैं। बड़ों को तो बहुत दी, छोटे बच्चों को मेंबरशिप देके कि हर साल एक बार, पढ़ाई के समय भी वैकेशन में, और कैरियर के समय, नौकरी के समय, व्यापार धंधे के समय भी 7 दिन मेरे पास आना है। जो 7 दिन मेरे पास आ जाएगा, 100 साल तक बीमारियों की लपेट और चपेट में नहीं आएगा। बड़े भयंकर शत्रु हैं ये, घात लगाए बैठे हैं। किसी के भीतर बीपी घुस जाता है, पता ही नहीं लगने देता। किसी में शुगर, किसी में थायराइड, किसी में अर्थराइटिस, किसी में अस्थमा, किसी में, और फिर धीरे धीरे अंदर फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, किडनी फेलियर, एसएलईएमएस, ऑटोमेन डिजीज। ये तो होले होले कर लो, और तेजी से करना हो तो 25 सेकेंड भी 10 सेकेंड में 25 बार हो जाता है। हो गया 25 बार। आराम आराम से करना। फिर दोनों हथौड़ी के नीचे ले लो। बोले स्वामी जी आप तो सुपर फास्ट कर देते हो। चलो लगे रहो। बोले भारत माता की, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र की, सियावर रामचंद्र की, बजरंग बली की। लंबे लंबे श्वास। सभी महापुरुषों को याद किया करो सुबह से, और भगवान को याद किया करो। मैं भगवान का अंश हूं, ऋषियों का वंश हूं। लंबे लंबे श्वास।
भगवान के अनंत ज्ञान से, अनंत प्रेम से, अनंत सामर्थ्य से, अनंत विद्या विभूति ऐश्वर्य से, संपूर्णता से, दिव्यता से, देवत्व से, ऋषित्व से ओतप्रोत हूं। लंबे लंबे श्वास, जिसका जैसा सामर्थ्य 25 बार सबको करना है। चलो सीधे लेट जाओ, 100 बार तक करना है। फिर जो मोटे मोटे भाई बहन है ना, उनको तो खाली ये एक प्रतीकात्मक करा रहे हैं। फिर ऊपर नीचे एक एक पैर से, दोनों से अर्ध हलासन नियम ले लो। धीरे धीरे करके 100 बार सब कर पाएंगे। दोनों पैरों से या एक एक पैर से, एक एक पैर से जिनसे हो पाए एक एक से कर लेना। शेष मेरी तरह से दोनों पैरों से करें। चलो एक और भजन प्रार्थना करवा देते हैं। संगीतमय योग। पहले राम कथा, भागवत कथा, प्रवचन ये संगीत में होते थे। लोग बोलते थे योग तो निरस है। अरे मैंने कहा योग से सरस तो कुछ भी नहीं है। लंबे लंबे श्वास, अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन करो सब। शुद्ध सजग अंतर मन से हम, शुद्ध सजग अंतर मन से हम, प्रभु जी तेरे हो जाएं। दिव्य झलक तेरी देखें और दिव्य झलक तेरी देखें और तुझ में ही हम खो जाएं। शुद्ध सजग अंतर मन से हम, शुद्ध सजग अंतर मन से हम, प्रभु जी तेरे हो जाएं। दिव्य झलक तेरी देखें और दिव्य झलक तेरी देखें और तुझ में ही हम खो जाएं। शुद्ध सजग अंतर मन से हम, प्रभु जी तेरे हो जाएं। एक एक पैर से अथवा दोनों पैरों से अर्धहलासन, फिर पादवृत्तासन। एक एक पैर से दोनों पैरों से बड़ा आसन में बनना, जिससे जितना बन पाए करना, एक अनुष्ठान की तरह। भक्ति भाव से, समर्पण के साथ, श्रद्धा के साथ। तेरी कृपा का हर एक उर में पावन होवे पुण्य प्रकाश। तेरी कृपा का हर एक उर में पावन होवे पुण्य प्रकाश। मिट जाए अंधियारा सारा, मिट जाए अंधियारा सारा। राग द्वेष का रहे न लेश, राग द्वेष का रहे न लेश, राग द्वेष का रहे न लेश। करुणा में तेरी है करुणा सिंधो, करुणा में तेरी है करुणा सिंधो। सतत मगन हम हो जाएं,
करुणा में तेरी है करुणा सिंधो, सतत मगन हम हो जाएं। द्विचक्र का आसन एक एक पैर से या दोनों पैरों से करना, रुकना नहीं, विराम नहीं, एक अनुष्ठान की तरह लगे रहो लगातार। याचक होकर जग के सुखों का उन्मत्त ना हो काम क्रोध में। याचक होकर जग के सुखों का, याचक होकर जग के सुखों के उन्मत्त ना हो काम क्रोध में। कभी न भूले ध्येय को अपने, कभी न भूले ध्येय को अपने। विषय सुखों की चकाचौंध में, विषय सुखों की चकाचौंध में। साधक बन दिव्यता के पथ के, साधक बन दिव्यता के पथ के। तेरे प्रिय हम हो जाएं, शुद्ध सजग अंतर मन से हम, शुद्ध सजग अंतर मन से हम। प्रभु जी तेरे हो जाए, शुद्ध सजग अंतर मन से हम। प्रभु जी तेरे हो जाए, दिव्य झलक तेरी देखें और दिव्य झलक तेरी देखें और तुझ में ही हम खो जाएं। शुद्ध सजग अंतर मन से हम, प्रभु जी तेरे हो जाएं। देखो ये अर्ध हलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, जो मोटापे वाले भाई बहन हैं, थोड़ा मरकट आसन करके फिर दूसरा राउंड कर लेना लगातार एक अनुष्ठान की तरह। और जिनको डायबिटीज है, जिनको पेट की बीमारी है, वे पवन मुक्तासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, लोकासन, एक एक आसन ऐसे 5-5 मिनट करना एक अनुष्ठान की तरह। प्रभु आपकी शरणागति है और आपकी तो प्रतिज्ञा ही है। यदंगदासु से त्वमग्ने भद्रम करिष्यसि तवे तत्सत्यम अंगिराः तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरा भवामि न चिरात् पार्थ मया वेशतु चेतसाम्। यदंगदासु से त्वमग्ने भद्रम करिष्यसि तवे तत्सत्यम सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वत शान्तिं न गच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि मे भक्तः प्रणश्यति। न हि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गति तात गच्छति अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम् अन्यभाग साधुरेव समन्तव्यः। सम्यक व्यवस्थित एक एक आसन एक एक मिनट से लेके 5-5 मिनट ऐसे पूरी भक्ति से करना है। संकल्प रोग निवृत्ति का, संकल्प देवत्व की प्राप्ति का। उत्तान पादासन, भस्त्रिका कपालभाति प्राणायाम के साथ।
उपहार तुम्हारा साधन भी है पूर्ण सभी। सृष्टि दिव्य उपहार तुम्हारा साधन भी है पूर्ण सभी। साधन को साधन ही समझे, साधन को साधन ही समझे, साधन को साधन ही समझे। बिसराए ना साध्य कभी, साधन को साधन ही समझे। ये शरीर, ये इंद्रियां, ये मन, ये जो भी जीवन में तुम्हें प्राप्त है, धन संपदा यौवन, ये शरीर भी, ये सब साधन है। इनके द्वारा साध्य है सेवा, साध्य है आत्मबोध, आत्मदर्शन, स्वयं का निर्माण करना साधन से, और निर्वाण को उपलब्ध करना, मोक्ष। मोक्ष माने जीवन की पूर्णता, जीवन की दिव्यता, आत्म कल्याण, लोक कल्याण, विश्व कल्याण, लोक मंगल। आत्म मंगल से लोक मंगल, विश्व मंगल की साधना है हमारी। साधनों में साधना को न भूले, साध्य को न भूले। उत्तान पादासन, नौकासन दोनों तरफ से करो, जिससे जितना हो पाए। अपना साधन नहीं छोड़ना, और साधन को साध्य नहीं समझना। ये छोटे छोटे शब्द हैं, जीवन में का सत्य इनमें समाहित है। चलो करो। दिव्य उपहार तुम्हारा साधन भी है पूर्ण सभी। साधन को साधन ही समझे, बिसराए ना साध्य कभी, बिसराए ना साध्य कभी। सम्यक मति भक्ति वकृति में, सम्यक मति भक्ति वकृति में पूर्ण प्रतिष्ठित हो जाए। सम्यक मति भक्ति वकृति में पूर्ण प्रतिष्ठित हो जाए। दिव्य झलक तेरी देखें, और दिव्य झलक तेरी देखें, और तुझ में ही हम खो जाएं। शुद्ध सजग अंतर मन से हम प्रभु जी तेरे हो जाएं। निरनी सगर गनी सनी निधनी मगर निसा, निधनी सा सगर गनी सनी निधनी मगर निसा। शुद्ध सजग अंतर मन से हम प्रभु जी तेरे हो जाए। दिव्य झलक तेरी देखें, और दिव्य झलक तेरी देखें, और तुझ में ही हम खो जाएं। शुद्ध सजग अंतर मन से हम प्रभु जी तेरे हो जाएं। प्रभु जी तेरे हो जाएं।
योगाभ्यास पूरा कर लेना। बाएं करवट लेके बैठो। देखो, ये तो हम एक प्रारंभ में कॉमन प्रैक्टिस करवा देते हैं। बैठ जाएंगे। देखो, एक आसन करना है 5 मिनट, अपने अपने रोग के अनुसार। कितनी देर करना है बोलो? 5 मिनट। तो अभी मंडूक आसन भी, ये तो सबके लिए ही अच्छा है। मंडूक आसन पेट के लिए, लीवर किडनी के लिए, पेनक्रियास के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए, इंडाइजेशन के लिए। आगे झुक करके और जिससे जितना बन पाए कपाल भाती के साथ मंडूक आसन करो। देखो, सबको करना है, किसी को रुकना नहीं है। और करते करते कुछ बातें बता रहा हूं। 7 दिन में तुम क्या पा सकते हो, यहां हम करके भी दिखाते हैं। और मेरे पास उसके रोज लाइव एग्जाम्पल्स होते हैं। एक भाई आया, बोले स्वामी जी अभी कल की बात है, अब तो गुजरात वाला ग्रुप चला गया। बोले स्वामी जी 400 कोलेस्ट्रॉल लेके आया था, यहाँ 250 तो हो गया, अब 4-5 दिन में 200 और 150 तक आ जाएगा। ये तो अच्छा रास्ता दिखा दिया आपने। लौकी कल्प करो, लौकी कल्प। यहाँ हम 3-4 कल्प कराते हैं। लौकी कल्प, द्राक्ष कल्प, खजूर कल्प, तक्र कल्प। कुछ को पूरा ही उपवास कराते हैं। पहले 3 दिन का होता था, अब अप्रैल में 7 दिन से लेकर के 15 दिन तक का उपवास कराएंगे और बिना कमजोरी लाए। पर कमजोरी क्यों नहीं आती है? कमजोरी योग करने से नहीं आती। जो भूखों मरते रहते हैं और घर बैठे उपवास करके वेट कम करना चाहते हैं, उनकी बात नहीं बनेगी। योग करने से फैट फूड में कन्वर्ट हो जाता है, तो भूख कहां लगेगी? खाना तो पूरा रिजर्व है। 1 महीने की बात करो, 1 साल तक तुम्हें खाना ना दे तो भी जिंदा रख सकते हैं हम। क्यों? फैट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, लाइपोलाइसिस होकर के। क्या होकर के? लाइपोलाइसिस। ये फैट ही फूड में कन्वर्ट हो जाता है। करो सब, 5 मिनट करना है। गर्दन सीधी। अब देखो, बड़ी बड़ी बीमारी, मोटापा। अब मोटे मोटे भाई बहनों को एक तो अश्वगंधा की चाय पिलाते। चाय तो बंद है यहाँ, लेकिन अश्वगंधा के पत्तों की चाय, ये मोटापा के लिए औषधि है। उसमें थोड़ा सा अश्वगंधा मिला देते हैं, के साथ में तुलसी और मिंट, धनिया, श्वास बाहर छोड़ करके 1 मिनट कर पाते हैं। अभ्यास करके फिर 5 मिनट तक हो जाता है। मोटापा वालों को हर बीमारी के लिए हमने काढ़े बना रखे हैं। यहाँ रसोई में कम से कम 50 तरह के काढ़े हैं। जिस किसी को देखो सुबह से शाम तक गिलास लेके घूमते रहते हैं। मोटापा के लिए काढ़ा है अश्वगंधा का। मस्तिष्क के रोगों के लिए काढ़ा है मेधाक्वाथ का। जोड़ों के दर्द के लिए है पीड़ांतक और दशमूल का, साथ में गिलोय का रस भी उसमें डाल के पिला देते हैं तो पूरा हो गया कार्यक्रम। हार्ट के लिए अर्जुन की छाल और दालचीनी का। पेट के लिए है सर्वकल्प का काढ़ा।
चमड़ी के रोगों के लिए है कायाकल्प का काढ़ा। इनफर्टिलिटी में भी दशमूल पिलाते हैं। ये काढ़े सीधे जाकर के ब्लड में घुल जाते हैं, 1 सेकंड में इनका असर होना शुरू हो जाता है। स्वास्थ्य कफ दमा की बीमारी है तो दिव्य पेय और श्वासारी का। कुछ बीमारियों में तो मैं बोलता हूँ मंडूकासन, शशकासन। कुछ बीमारियों में तो मैं कहता हूँ सामान्य पानी पीना ही नहीं, जो भी 3 से 4 लीटर पानी पीना। अब किसी को यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो गोखरू का ही काढ़ा पिला देते, यूटीआई है। और भयंकर यूटीआई की प्रॉब्लम हमने खाली गोखरू के काढ़े से दूर कर दी है। शशकासन, जिनको कमर में दर्द है वो आगे नहीं झुकना, वे उष्ट्रासन कर लेना। उष्ट्रासन। लय के साथ करते हुए आपसे कुछ बीमारियों की, कुछ बड़ी समस्याएं, उनके समाधान की बात कर रहा हूं। बड़ी बड़ी समस्याएं यहां पर लेकर के आते हैं और हम उसको पल भर में यह हम मिटाते हैं। एक क्षण में ही तुम्हारा रूपांतरण शुरू हो जाता है और दिन भर में तो बहुत कुछ बदल जाता है। बस हम बहुत सख्ती के साथ मंडूकासन, शशकासन, वक्रासन, गोमुखासन, अपने अपने आसन करो। जो मोटापा वाले हैं वो अपने ही करने में लगे रहो। जरा गौर से सुनना। मैंने लगभग 40 वर्ष पहले एक सूत्र पढ़ा था, अर्थ अभी 40 साल के बाद समझ में आया है। बताओ, छोटा सा सूत्र पढ़ा, अर्थ समझ में आया 40 साल बाद। और सूत्र है, मेरे साथ बोलो, तीव्र संवेगा नाम आसन्ना ईश्वर प्रणिधानाद्वा भक्ति विशेषात् आवर्जितः ईश्वरः तम अनुगृह्णाति अभिध्यानमात्रेण। इन का अर्थ यह है कि एक क्षण में ही जीवन का रूपांतरण हो जाता है, बशर्ते संकल्प इतना तीव्र हो। मैं एक शब्द का यहाँ हजारों लाखों बार प्रयोग कर चुका हूँ अपने प्रबोधनों में, संबोधनों में, योगाभ्यास कराते समय। वह शब्द है पुरुषार्थ की पराकाष्ठा। क्या है बोलो? योग की पराकाष्ठा, ज्ञान की पराकाष्ठा, भक्ति की पराकाष्ठा, कर्म की, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा। अब पराकाष्ठा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम। माने उससे आगे कुछ हो नहीं सकता। मैं एक्सट्रीम लेवल पर ले जाकर के तुमको योग करवाता हूँ, एक्सट्रीम लेवल पर ले जाकर के तुमको उपवास करवाते हैं, उपासना करवाते हैं, एक्सट्रीम लेवल पर ले जाके ट्रीटमेंट देते हैं कि इससे ज़्यादा कुछ दे ही नहीं सकते। दिस इज अल्टीमेट। मैं सबसे बड़ा एक्सट्रीमिस्ट हूँ, लेकिन वो एक्सट्रीमिस्ट दूसरे भी हैं जो आग लगाते हैं। वो भी कुछ नहीं देखते, खाली खून खराबा, विध्वंस, प्रलय। उनको कहते नहीं इसको खून सवार है, तो उनको खून सवार है, हम पर योग सवार है। देखो, यहां
योग से, यज्ञ से, प्राकृतिक चिकित्सा से, आयुर्वेद चिकित्सा से, पंचकर्मा से, सटकर्मा से, अलग अलग थेरापी से आपकी बीमारियों पर चारों ओर से प्रहार करते हैं। रोगों ने भी तो, दुश्मनों ने भी तो चारों ओर से आपको घेर रखा है। तो हमारा जब दुश्मन इतना शक्तिशाली है तो उन पर प्रहार भी ऐसे ही शक्तिशाली होना चाहिए। वक्रासन, तो हम ऐसे ही प्रहार करते हैं। अब देखो, फिर ये जब करते हैं, करते रहो अपना अपना। जो मोटापा वाले भाई बहन हैं वे आचार्य सुमित जी की तरह ही कर लो, और जो कमर वाले हैं वो उष्ट्रासन, मकरासन, भुजंगासन कर लो हमारे स्वामी जयदेव जी की तरह। बाकी लगे रहो हमारी तरह से। स्वामी ओमदेव जी आप प्राणायाम कर लो, भस्त्रिका, कपाल भाती, अनुलोम विलोम। तो जिनको बहुत ज़्यादा आर्थराइटिस है, असलियमस, ऑटोमेन डिजीज है, वे सूक्ष्म व्यायाम करते हुए, सूक्ष्म व्यायाम भी 100, 200, 500, 1000 बार करवाते हैं, टेढ़े मेढ़े ठीक। अब देखो, एक साथ हमने जंग छेड़ रखी चारों ओर, युद्ध के मैदान में रहता हूं मैं बचपन से लेके आज तक। जन्म ही कुछ है, पता नहीं कौन सी घड़ी मुहूर्त में हुआ है, जंगे मैदान में रहते हैं। चारों तरफ से रोगों ने घेर रखा है समाज को, बीमारियों ने, बुराइयों ने, दुर्व्यसनों ने, दुर्भावनाओं ने, दुर्गुणों ने, दोषों ने घेर रखा इंसान को। हिंसा ने, क्रूरता ने, झूठ ने, बेईमानी ने, दुराचार ने, कदाचार ने, व्यभिचार ने, असुचिता ने, असंतोष ने, चारों ओर से आत्मविस्मृति ने, आत्मग्लानि ने, प्रमाद ने घेरा हुआ है समाज को। अब उसको उभारना है तो एक रास्ता तो होना चाहिए। तो योग वाला रास्ता ऐसा है, एक रास्ते से सारी बाधाएं दूर। बहुत से लोग पूछते मुझसे, आखिर योग से क्या होगा? मैंने कहा ये मत पूछो कि योग से क्या होगा, योग से क्या नहीं होगा ये बता। सबसे बड़ी बात है इंसान इंसान बन जाएगा। अरे इंसान की तो बात छोड़ो, जो योग करेगा वो इतना अच्छा इंसान बन जाएगा, लोग उसको भगवान कहने लगेंगे। और देखो, मैं कभी अपने आप को भगवान नहीं कहता, लेकिन मुझे लाखों लोग भगवान कहते हैं। स्वामी जी आप हमारे लिए भगवान हो, आपने हमको बचा लिया, आपने हमको नई जिंदगी दे दी। मैं कहता हूँ देखो, मैं हूँ तो इंसान ही, ले और यदि मैं भगवान हूँ तो तुम भी भगवान ही हो। तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्मयमात्मा ब्रह्म शिवोहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि। देखो, जो जोड़ों में दर्द है ना, तो 100 बार 100 बार ये, 100 बार ये, 100 बार ये, 10 बार 20 बार से शुरू करते हैं, आराम आराम से ऐसे 100 बार। अब मैं आपसे एक सीधी सी बात पूछता हूं, आज तक इस धरती पर ज्ञात इतिहास में किसी योगी ने 10,000 बार रोज कपाल भाती करवाया? ना किसी किताब में लिखा हुआ, किसी बुक में भी देयर इज नो रेफरेंस इन एनी बुक, इन वेदाज, इन उपनिषदाज, इन दर्शना, हठ योग संहिता, चरक्षुस्व, धन्वंतरी, किसी ने नहीं बोला। मैंने जब योगाभ्यास व्यापक तौर पर सिखाना शुरू किया 30 साल पहले, मैंने कैंप लगाने शुरू किए, तो योगी लोग कराते थे कपाल भाती 30 बार। एक सेट कितने का, एक राउंड, एक आवृत्ति कितने की, 30 की, और 3 से ज्यादा नहीं करवाते थे, अर्थात 100 से आगे कोई बढ़ा ही नहीं। और मैं कहां रुका? 10,000 पे जाके। कितनी बार? 10,000। 10,000 बार कपाल भाती और 1,000 बार अनुलोम विलोम। यहाँ ऐसे अग्रवाल साहब बैठे हुए हैं, एक बार इनकी आंख की रोशनी चली गई और सारे डॉक्टर बोले कि अब वापस रोशनी आएगी नहीं। ये बहुत आपने सुना होगा। ये लगभग 20 साल हो गए मुझसे जुड़े हुए। मैंने जब जयपुर में पहली बार कैंप किया, हाँ देखो, मेरे
इस योग के आंदोलन की शुरुआत हुई गुजरात से, सूरत से, और उससे भी पहले आयुर्वेद के आंदोलन की शुरुआत हुई असम से। वहाँ भी वो बंदरगुड़ी, उदालगुड़ी और वो सब भूटान बॉर्डर का स्थान, वहाँ पर भी हमने अनुष्ठान शुरू किया हुआ, बहुत कुछ कर रखा हमने। असम में भी बहुत बड़े सेवा के प्रकल्प पतंजलि ने शुरू किए हुए हैं। उसके लिए पूज्य आचार्य श्री का, और वहाँ पर हमारी एक साध्वी जी हैं स्वरूपम जी, एक बार उनका बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे स्वामी अनंत देव जी बहुत सेवा कर रहे हैं उधर, प्रवीर देव जी, अनंत देव जी, सब लगे हुए हैं, दोनों तरफ से करो। तो उसके बाद यद्यपि लाइव टेलीकास्ट शिविरों का होना शुरू हुआ, वो छत्रसाल से शुरू हुआ, लेकिन उससे भी पहले महाराजा, क्या है, महाराजा कॉलेज में बहुत बड़ा आयोजन हुआ जयपुर में, और उससे पहले सूरज मैदान में। तब से जुड़ गए थे हमारे आईसी साहब। क्या हुआ था आईसी साहब, जरा माइक देना भाई आईसी साहब को। कितना करवाते, मैंने कहा भाई 1-1 घंटा 2-2 घंटा अनुलोम विलोम करो। इनकी आंख की हालात हो गई। खड़े होना आईसी साहब। आपको मैं क्यों कहता हूं कि जब बीमारी का वेग प्रबल हो जाए तो प्राणायाम का वेग बढ़ा दो, और मैं कहता हूं रोग बड़ा नहीं, योग बड़ा है। बीमारी बड़ी नहीं हो, तुम बड़े हो, तुम लड़ो और जीतो। तो क्या हुआ था? प्रणाम महाराज जी। मैं, ये 3 साल पहले की बात है, जो है मेरी एक दवा के रिएक्शन से मेरी एक ये आंख बंद हो गई, जो है। ये हालत थी, उससे दिखता था कुछ नहीं, ये तो बंद, ऐसे पलक ही बंद हो गई, पलक ही बंद हो गई पूरी। तो ये पूरी में एक दवा का रिएक्शन हुआ था मुझे। तो बाद में जब डॉक्टर को मैंने दिखाया तो डॉक्टर बोले कि भाई ये इसमें आपको स्टेरॉइड लेना होगा, और स्टेरॉइड से आपके मैंने कहा इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं? तो बोले साइड इफ़ेक्ट आपका वज़न बढ़ जाएगा, आपके जैसे शुगर बढ़ जाएगी, और जब फ्लूइड भर जाएगा पेट में, जैसे माँ के पेट में बच्चा होता है तो उसमें फ्लूइड भर जाता है, तो वो फ्लूइड भर जाएगा। तो मैंने कहा ये और आपको जो है 6 सप्ताह लगेंगे। तो मैंने कहा भाई मेरी तो जो है वो 3 हफ्ते बाद मेरी 50वीं सालगिरह शादी की तो बड़ी दिक्कत होएगी मुझे। तो चलिए मैं, आप दवा दीजिए, पर पत्नी को देखा ही नहीं पाएगा। तो फिर मैंने वो दवा शुरू करी उनकी, लेकिन साथ साथ मैंने फिर 600-700 बार कपालभाति, 200-300 बार अनुलोम विलोम, बाह्य प्राणायाम, भ्रामरी, ये सारे जो एक जमाने से 20 साल पहले से करते आया हूँ और महाराज जी सिखा हुआ था, उसकी मात्रा बढ़ा दी काफ़ी। तो 10 दिन बाद मेरी एकदम मुझे महसूस हुआ, एकदम मेरी आंख भी खुल गई, मेरी ठीक भी मात्र 10 दिन क्या? तो मैं डॉक्टर साहब पे दोबारा गया, तो उसने चेक वगैरह करके कहा अभी आप बिल्कुल ठीक हो, एकदम 100% ठीक हो, लेकिन आपने किया क्या ये बताओ? आपने 5 किलो 4 किलो तो वजन घटा लिया, और शुगर लेवल, नया शुगर आपके, ना बीपी, ना कुछ की, मतलब। तो फिर मैंने कहा भी मैंने आपका दवा जरूर लिया है, लेकिन साथ साथ मैंने जो है प्राणायाम और योगिक क्रिया ये की, और इसी का जो है ये बेनिफिट है उनके, बहुत अच्छा है। मैं भी अपने जितने मरीज आएंगे इस तरह की, उनको ये सब बताऊंगा, अभी साथ साथ ये करोगे तो तुम्हें जो है बहुत फायदा होगा। अब डॉक्टर भी जो समझदार डॉक्टरों के, तो भाई इससे बेहतर क्या हो सकता है? ये तो एक छोटी सी बात मैंने बताई। 20 साल से दवा ले रहे थे, शुगर की, थायराइड की, बीपी की, और किसी किसी को तो तीनों एक साथ। कल एक बहन मिली, थायराइड भी, शुगर भी, बीपी भी, तीनों एक साथ, और तीनों ठीक कर लिए। ललिता, अस्थमा भी साथ में, किसी किसी को छींक आए,
एक एक साथ अब तीनों बीमारियों को, अब देखो कल मैंने थायराइड पर कार्यक्रम रखा था इंडिया टीवी पर, तो जिनका बीपी, शुगर, थायराइड तीनों की गोलियां बंद हो गई, वो भी बहन आई, बोले स्वामी जब तीनों की गोलियां बंद कर दी, बीपी भी नॉर्मल आ रहा है, शुगर भी नॉर्मल है, थायराइड भी टेस्ट करवाया एकदम नॉर्मल, और एक तो माँ बेटी है, वो कहाँ गई? जानवी उसकी मम्मी है? आई है क्या? अभी दोनों आओ, अपनी बेटी को भी लेके आओ। हैं? जानवी ट्रीटमेंट में है अभी। हाँ जाओ, तुम आ जाओ और अपनी रिपोर्ट भी लेके आओ। इसने, माँ ने बेटी ने दोनों ने रिपोर्ट करवाई और दोनों की रिपोर्ट 100% एब्सोल्युटली राइट। जेनेटिक था बेटी को तो माँ से बेटी को हो गया। जेनेटिक थायराइड, बीपी, शुगर सब एकदम ठीक। अब देखो मैं 3 बातें एक साथ कह रहा हूं, और मैंने पहले इसको थोड़ा सा ना आराम आराम से बोल रहा था। ये जमाना ऐसा है, जब तक इसको उसकी भाषा में ना बोलो, प्रबल वेग के साथ ना बोलो, तब तक ध्यान ही नहीं देते। तो मैंने आजकल, आ जाओ ऊपर आ जाओ, वेग के साथ बोलना शुरू किया। अभी मैंने कहा मैं 3 काम एक साथ कर रहा हूं। लाइफस्टाइल डिजीज, बीपी, शुगर, थायराइड, गैस, एसिडिटी, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, हार्ट प्रॉब्लम, दीज आर द ऑल ओबेसिटी, दीज आर द ऑल लाइफस्टाइल डिजीजेस, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। एक लाइफस्टाइल डिजीज। दूसरा, बैठो बेटा, दूसरा इनक्योरेबल डिजीज, एसएलई, एमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, एंक्लाइटिस, स्प्लाइटिस, कैंसर, रोमेटॉइड अर्थराइटिस से लेकर के क्रिटिकल क्रोनिक अस्थमा से लेकर के जितने भी सोराइसिस से लेकर के, इनको बोला जाता है ये इनक्योरेबल डिजीज है। तो मैं एक साथ 3 बड़े चैलेंजेस कर रहा हूं। एक साथ 3 चैलेंज ही नहीं कर रहा हूं, वो कर दिया है मैंने। इसके लाखों करोड़ों प्रमाण है मेरे पास, और धरती का सबसे बड़ा डेटा बैंक है इन बीमारियों को ठीक करने का, स्वामी रामदेव के पास। धरती का सबसे बड़ा डेटा बैंक की बात होती है ना आजकल, सब डेटा से ही चल रहा है। सारा बिजनेस है, बैंकिंग है, सारा संसार है, सब कुछ डेटा से चल रहा है। तो लाइफस्टाइल डिजीज मैंने कंट्रोल नहीं, क्योर कर दी है। क्रिटिकल डिजीज आप रोज यहां पर देख रहे हो, असाध्य रोग ठीक कर दिए। और तीसरी, जेनेटिक बीमारियों की चैन तोड़ दी है, कमर तोड़ दी है जेनेटिक बीमारियों की। जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर, जेनेटिक थायराइड, जेनेटिक अस्थमा, जेनेटिक हार्ट प्रॉब्लम। तो खैर, ये कितने साल से और क्या क्या था, ये पूरी रिपोर्ट जो है कल ही करवाई। मैं आशा शारदा इंदौर से, और मुझे 17 साल से तो बीपी था और 12 साल से शुगर और थायराइड था। मेरे तीनों क्योर हो गए। थायराइड का तो सब कुछ बंद हो गया। अब देखो, शुगर है इसका 96। 2.5 साल पहले मुझे इंसुलिन स्टार्ट हो गए थे। 2.5 साल पहले इंसुलिन स्टार्ट हो गए थे, शुगर ये हालत थी। और इसका, ये आशा शारदा का T3 है 0.26, उसकी मैक्सिमम लिमिट से आधा ही है, आधे से भी कम। उसका 0.4 से लेकर के 1.96 से कम होना चाहिए हो। T4 है इसका 39, जो कि 44 से लेकर के 120 के बीच रहना चाहिए। और TSH है इसका 0.79, जो कि 5 तक होना चाहिए, माने बिलो नॉर्मल है, एकदम तलहटी पर है। बीमारियों को रोन दिया इसने पैरों के नीचे। और इसकी बेटी का है जाह्नवी का, उसको भी थायराइड था। उसका T3 है 0.76, TSH है 106 और T4 और TSH है उसका 1.61। तो एक बार माँ बेटी दोनों के लिए ताली बजाओ। ये पूरी रिपोर्ट है दोनों। और कितनी दिन हुए यहाँ योगग्राम आए? मुझे आज 11 दिन हुए। 11वें दिन है, और 9 दिन में ही रिपोर्ट करा ली थी। 9 दिन में ही अभी बीपी, सब कुछ शुगर, थायराइड नॉर्मल। और बाल का क्या हाल है? बाल भी झड़ना बंद हो गए। पहले बहुत ज्यादा झड़ते थे, अब एकदम कम हो गए। मुझे यहाँ बहुत मजा आ रहा है। तो देखो, बाल में वैसे तो हमने अभी एक तेल भी बना दिया है, केशकांति एडवांस तेल। उससे करीब पहले ही दिन से 90% आपके बाल झड़ने कम हो जाते हैं। 2-4 तो गिरते हैं, तो उससे स्ट्रेस मत लिया करो। इन माताओं बहनों की तो एक बाल भी हाथ में आ जाए तो ऐसा लगता है जैसे कोई 1 करोड़ की संपत्ति गिर गई हो।
मैंने एक दिन ऐसे ही वो बालक जो है वो माइक मुंह के लगा रहे थे कुछ इधर उधर, तो मेरे बाल उखाड़ दिए। मैंने कहा एक बाल 1 लाख रुपए का है। बोले जी सैलरी गई साल भर की। तो चलो ये क्या नाम है? आशा। आशा तो उन लोगों के लिए आशा और विश्वास है, होप रखो। ये क्या बैठी है तुम्हारे सामने, और उम्र कितनी है? मेरी 50 साल, मेरी एज है 50 साल। 50 साल है, और ये अभी ऐसे ही साल भर तक करती रहेगी तो इसकी बायोलॉजिकल एज 25 ईयर्स हो जाएगी और 100 साल तक बुढ़ी नहीं होगी। ये सुबह सुबह इसको वरदान दे दिया है। कुछ कहते थे कोई शिव जी की उपासना करते उसको वरदान आशीर्वाद मिलता है। मैंने योग की उपासना करने पर आशा को वरदान दे दिया है। और ये इतनी खुश है, और इसका पति तो इससे भी खुश। उसको लगा कि जैसे माने उसको उसकी खोई हुई सारी खुशियां मिल गई हो। नहीं तो आदमी जब बीमार हो जाता है ना तो उसका आपा भी नियंत्रण में नहीं रहता। बीपी, शुगर, थायराइड एक साथ हो जाए तो शरीर पर, मन पर, संवेदनाओं पर नियंत्रण नहीं रहता है। कभी चक्कर आने लगते हैं, कभी पसीना आने लगता है, और भूख इधर आ जाए। इसकी पत्नी इसको मिल गई। नहीं तो पहले तो मतलब वो बेचारा, अब क्या करूं, सोचा था शादी करके खुशियां मिलेंगी। ये अब तो बीमारियां मिल गई पत्नी को ही। और भूख कैसी लगती थी? भूख मुझे बहुत ज्यादा लगती थी। ये भूख ना थायराइड वालों को ऐसे भूखड़ हो जाते हैं ये। और अब लगती ही नहीं है। लगती नहीं मीन्स हम एकदम नॉर्मल। नहीं तो भूख 2-2 किलो भी खा लेना तो भी ऐसा लगता है और खाओ, और तृप्त नहीं होते। आजा भाई, तेरा क्या नाम है? अभय। अभय, तो कितने दिन से आया है? मैं अभी आज तीसरा चौथा दिन है आज। ये तो वापस लेने के लिए आया है कि जो है आशा कहीं वहीं ना बस जाए। बार बार फोन आया वहाँ पे मेरे पास, किसने बताया जब ये शुगर ये ठीक हो गई, मेरी शुगर और सब कंट्रोल हो गई। बिटिया का मुझे बहुत चिंता थी, क्योंकि बिटिया की जो थायराइड थी वो 8 थी, जो नॉर्मल से बहुत ज़्यादा थी, हाइपर थायराइड हो गई थी। तो डॉक्टरों ने बोला था जीवन भर इसकी दवाई चलेगी, और अभी 18 साल की है वो, तो बहुत चिंता थी। तो अभी कॉलेज में पढ़ रही है गुड़िया? हाँ, फर्स्ट ईयर में अभी CA कर रही है। तो दोनों माँ बेटी को मैंने भेजा था, और फिर जब मुझे पता चला सब बहुत पॉजिटिव है तो मैं भी दौड़ा दौड़ा चला आया। मैंने कहा 7 दिन मैं भी साथ में रहूँगा। मुझे भी थायराइड थी, मेरी भी गोलियाँ बंद हो गई हैं। ये लो। देखो, पति पत्नी दोनों को थायराइड, बेटी का भी ठीक हो गया। इससे ज्यादा और प्रमाण क्या चाहिए? लोग स्वामी जी गोली बंद कर। अच्छा, एलोपैथी वाले तो जो शंका में रह रहे हैं, आपको ईमानदारी से बोलता हूँ, यहाँ योगाग्राम में भी हमारे वैद्य मेरे आने से पहले 6-7 महीने पहले बोले स्वामी जी आप ना एकदम से थायराइड की गोली मत छुड़वाओ, कोई पंगा हो जाएगा। मैंने कहा मैं रोज ही पंगा करता हूँ, मैं तो पक्का पंगेबाज हूँ। गोलियां जब मैं लोगों को गोलियां नहीं छुड़ा सकता तो धरती पर कोई नहीं छुड़ा सकता। तो अब हमारे यहाँ के जो प्राकृतिक चिकित्सक हैं और वैद्य हैं उनको भी भरोसा हो गया है। अब उनको ऐसी ट्रेनिंग दे दी है, अब तो एक साथ इस 2021 की साल में 10 प्राकृतिक चिकित्सा के केंद्र पूरे देश में और नए खोलने वाला हूं, यहां से ट्रेनिंग दे देकर। एक कलकत्ता में खुल रहा है, एक गुवाहाटी में खुल रहा है, एक जो है यहाँ मुरादाबाद में, और दूसरा मोदी नगर में। कल ये मैंने बोल दिया, जो है हमारे करीब 85 करोड़ रुपए IC अग्रवाल साहब ने प्राकृतिक चिकित्सा का केंद्र खोला था। अब उसको चलाने के लिए ना एक विवेकी कोई गुरु चाहिए, योगी चाहिए, वैद्य चाहिए, उसका अनुभव चाहिए, लोगों को भरोसा होना चाहिए उस पर। अब पहले इन्होंने चलाया, हमने इनको वैद्य भी दे दिया था, तो मेरे से बोले स्वामी जी बात बनेगी नहीं, अब आपको एक बार खुद आना पड़ेगा। तो मैंने कल इनका वो सेवा इनकी एक्सेप्ट कर लिया है कि मुरादाबाद में भी प्राकृतिक चिकित्सा का केंद्र अप्रैल महीने में खोल देंगे, और मोदी नगर में भी खोल देंगे। मोदी नगर, मुरादाबाद, फिर गुवाहाटी, फिर असम में, वहाँ तो बहुत बड़ी व्यवस्था, जैसे योगाग्राम में बड़ी व्यवस्था है ना, ऐसे करीब 250 लोगों की व्यवस्था वहाँ पर की हुई है। वहाँ तो 100 करोड़ के करीब से ज़्यादा खर्च कर रखा है, इतना बड़ा बना रखा है। फिर ऐसे ही जो है सैकड़ों करोड़ की प्रॉपर्टी कोलकाता में है, वहाँ पर खोल दे रहे हैं। फिर एक यहाँ पर साधु पुल है, इधर हिमाचल में बहुत भयंकर, उसके ऊपर आपने देखा होगा टीवी चैनलों पर विवाद हुआ था, साधु पुल में ये साधु कैसे आ गए, इसको भगाओ यहाँ से। हमने कोर्ट में लड़ाई लड़ी और किसी की रहमत से नहीं,
हमने वहां पर न्यायालय से न्याय प्राप्त करके जो साधु ने वहां सेवा का कार्य शुरू किया था वो पूरा वापस हमको मिला। हमने करीब वहां करोड़ों रुपए खर्च कर दिए थे, 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की तो बिल्डिंग और बाकी सारी चीजें। अब उसको टोटल आज बीच में तो बंद करके सब सड़ा दिया था वहां पर। कानपुर में खोल तो दूंगा, बिल्डिंग और लैंड देनी पड़ेगी। चलो बैठो। अच्छा मैं देखो एक काम करता हूं, कुछ आप करो कुछ मैं करूं, सब काम बाबा जी कर दे ऐसा नहीं होता है, इसलिए मैंने आजकल 50-50 कर रखा है। ज्वाइंट वेंचर। तुम क्या करते हो? मेरा कंस्ट्रक्शन का काम है। हाँ, तो तेरा भी 2% दान अब पतंजलि के नाम है आज से। बिल्कुल। क्या नाम है? अभय। अभय। अभय के लिए जोरदार ताली बजाओ। आजकल मैं ये भी कार्यक्रम कर रहा हूं। पहले मैंने दान मांगना बंद कर दिया था तो लोगों ने मुझे बदनाम करना शुरू कर दिया, बोलो बाबा बहुत समर्थ हो गया, बाबा को जरूरत नहीं। अरे मैंने कहा मैं तो इंटरनेशनल भिखारी हूं, मेरा दान कभी बंद नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक मेरा काम चलेगा तो दान की जरूरत रहेगी। कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया बाबा जी तो बहुत समर्थ हो गए, अब बाबा जी को काहे जरूरत है। तो मैंने कहा भाई इतने काम तो इतने कर रहा हूं, चलो करो। सब लोग 2% दान मुझे दो, मैंने 100% दिया हुआ है अपना। फिर एक एक करके अभी तैणी में खोलना है, तमिलनाडु में भी खोलना है, केरला में भी खोलना है, केरला में, तमिलनाडु में और कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, सब जगह कार्यक्रम तैयार हैं। कुछ जगह सेंटर भी बने हुए तैयार है। इस साल 2021 में यदि मैं मतलब जैसे कहते हैं ना कड़ा पड़ के जोर से लग गया तो करीब 100 सेंटर पूरे हिंदुस्तान में खोल दूंगा। कैपेसिटी कहीं 10 की होगी, कहीं 100 की होगी, कहीं 250 की होगी, कहीं 500 की होगी। लोग इतने त्रस्त हैं, उनको रास्ता नहीं मिल रहा है, और हमारे पास 100% रास्ता है। ये तो एक थायराइड, बीपी, शुगर, आपका मोटापा भी कम करना है। अभी मेरा 4 दिन हुए हैं, मेरा 3 किलो वजन तो कम हुआ है और कोशिश कर रहा हूँ कि 10 किलो करके जाऊँ यहाँ से कम। 10 किलो हो जाएगा। त्रिफला देखो, मैंने आज ट्रीटमेंट में करीब छोटे छोटे 100 चेंजेस किए हैं। बहुत अच्छा चल रहा था योगाग्राम 11 सालों से, बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन मैंने छोटे छोटे माइनर चेंजेस किए और उनका मेजर इफेक्ट है। माइनर चेंजेस मेजर इफेक्ट। यहाँ पहले संघ प्रक्षालन कराते थे, एनीमा देते थे। एनीमा में कितना 100-200 ग्राम पानी पीछे से डालें, पुच्छ करके निकल जाए। होता है आदमी 1-1 क्विंटल के आदमी, उनको 50-100 ग्राम असर ही नहीं होता था। सीधा मैंने आधा लीटर से 1 लीटर ठोका। कितना? कुछ कहते स्वामी जी आप तो अति में जीते हो। अरे मैंने कहा अति में क्या जीता हूं, आदमी 1-1 क्विंटल का, उसको तुम पीछे से पानी चढ़ा रहे हो, 100-200 ग्राम, क्या असर होता उसको। उनका सीधा ठोको आधा लीटर। एक माता दोपहर को आई, बोले स्वामी जी सुबह बस्ती दी थी, मेरी बस्ती में कोई हलचल नहीं हुई, मैं लिए ही घूम रही हूं सुबह से। मैंने कहा वापस ले जाओ इसको और लेटा करके 1 किलो लगाओ। 1 किलो लगाते ही बाथरूम से पहले ही उसकी हो गया काम। इसलिए बहुत नजदीक कार्यक्रम जोड़ रखा है। तो आपको त्रिफला और गोधन अर्क की घर में भी